आंदोलन जो हो रहा था उसमें खान सर का कोई भी भड़कावे वाला बात खान सर नहीं बोले हैं। ये बेबुनियाद है। खान सर पे झूठा आरोप लगाकर खान सर समेत बहुत सारे शिक्षकों पे और शिक्षकों के साथ साथ बहुत सारे छात्रों पे बेबुनियाद एफआईआर कर दिया गया है। उनकी भविष्य को बर्बाद करने का काम किया गया इस सरकार के द्वारा, इस प्रशासन के द्वारा। इसीलिए इसको 4 मार्च तक ले टारा गया है। जो भी मैटर है उसको 4 मार्च तक इसलिए टारा गया है कि बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अगर ये आंदोलन 5 दिन चल जाता तो यूपी में बीजेपी की सरकार जाना तय था। ये बात एकदम कन्फर्म है। बात इस देश का जो रेपिस्ट है, बलात्कारी है, चोर है, डकैत है, मर्डर है, वो आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं कानून के संरक्षण में, पदाधिकारी के संरक्षण में। और जो आम लोग हैं, जो गरीब है, असहाय है, शिक्षक हैं, जो समाज में शिक्षा की रोशनी जलाते हैं, लोगों को शिक्षित करके समाज एक नया देश का निर्माण करना चाहते हैं, उन पर एफआईआर सर सही बोल रहे थे। अगर खान सर को अरेस्ट किया जाता है तो पूरे भारत के कोने कोने से जो छात्र हैं रोड पर उतर जाएंगे और फिर वो आंदोलन है ना, वो संभालना मुश्किल होगा बीजेपी सरकार के। हमें लगता है कि ऐसा नहीं लगता जो कमेटी बनी उसमें खान सर को रखना चाहिए था? बिल्कुल शिक्षकों को रखना चाहिए था। शिक्षक अगर रहते उसमें से खान सर का नाम खान सर हो गया, खान सर समेत और सारे शिक्षकों को रखना चाहिए था उसमें, ताकि हम छात्रों की आवाज़ कौन सुनेगा। वो तो कह देंगे, वो तो कमेटी बनाए हैं, अपने हिसाब से कमेटी बनाए हैं, अपना आदमी रखे हैं कमेटी में, वो तो कह देंगे कि कमेटी में बातचीत हो गया, ये कमेटी का निर्णय निकला। नमस्कार, मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हम लोग अभी आए हुए हैं खान सर के कोचिंग में। यहाँ अक्सर वो पढ़ाई करते हैं। फिलहाल कोविड की वजह से, कोविड का जो गाइडलाइन है उसकी वजह से कोचिंग संस्थान, जो शिक्षा संस्थान बंद है, जिसके वजह से अभी यहाँ सब कुछ बंद है। फिलहाल कल तक खान सर जो है यहाँ पास थे। अब एक नई खबर जो आ रही है, छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने जो प्रोटेस्ट किया है एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के, उसमें एक नया नाम आया खान सर का। पत्रकार नगर थाना में उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ है। एफआईआर लॉन्च होने की वजह यह है कि आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको यूट्यूब के माध्यम से खान सर ने भड़काया, बहकाया, या फिर जो भी ऐसा किया, ये पुलिस प्रशासन का कहना है। उनके छात्रों से बात करेंगे। आप लोग खान सर के छात्र हैं? आप लोग क्या कहेंगे कि खान सर के कहने पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी अभ्यर्थी कर रहे थे? देखिए, मेरा नाम विशाल सिंह हुआ और मैं गोपालगंज का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था और खान सर के पास मैं कोचिंग करता हूँ। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन जो हो रहा था उसमें खान सर का कोई भी भड़कावे वाला बात खान सर नहीं बोले हैं। ये बेबुनियाद है। खान सर पे झूठा आरोप लगाकर खान सर समेत बहुत सारे शिक्षकों पे और शिक्षकों के साथ साथ बहुत सारे छात्रों पे बेबुनियाद एफआईआर कर दिया गया है। उनकी भविष्य को बर्बाद करने का काम किया गया इस सरकार के द्वारा, इस प्रशासन के द्वारा। आप लोग जो प्रोटेस्ट किए, आप लोग जो राजेंद्र नगर टर्मिनल से जो ज्वाला शुरू हुई, आग निकली और पूरे बिहार में गूंज गई, जबकि बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी चली गई। उसके बाद रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन आता है, एक नोटिस आता है कि जो भी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं भविष्य में उनको रेलवे जॉब नहीं देगा। ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? सरकार ने निकाला आदेश। बिल्कुल, सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। जब सरकार के खिलाफ या अपनी छात्र जब असंतुष्ट थे रिजल्ट से, जब 8 मिलियन 9 मिलियन ट्वीट हुआ, तो सरकार को उस समय समझ जाना चाहिए कि छात्र परेशान है। सरकार तो उस समय नहीं समझी, तब ना फिजिकल प्रोटेस्ट हम सब किए। जब फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं। और मीडिया, आपको ये भैया बोल रहा हूँ मैं कि आप दोनों पक्ष को दिखाइए। बहुत जगह क्या है कि छात्रों पे जो अत्याचार हुआ वो नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि हॉस्टल में घुस के, एक मिनट बोल लीजिए हमको, हॉस्टल में चाहे रूम में घुस के छात्रों के पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसकी माँ बहन को गाली दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है आप बताइए? एक पक्ष को दिखा रहे हैं आप कि छात्र उग्र हुए हैं। ठीक है, छात्र कुछ जगह उग्र हुए हैं, वो छात्र नहीं है। मैं एकदम एक सीरियस से खारिज करता हूँ कि छात्र के भेष में कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं, लेकिन जो पुलिस द्वारा ये निर्दयी व्यवहार किया जा रहा है छात्रों के साथ, वो कहाँ तक सही आप बताइए मुझे? छात्र लोग जो हैं, जो प्रदर्शन के दरमियान बहुत सारे छात्र, एक भारी तादाद में, पुलिस के द्वारा कहा गया है कि पत्थरबाजी की है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को चोट आई। इसके वजह से उनको एक एक्शन लेना पड़ेगा। अब हम सबसे बड़ा मुद्दा लेंगे, पॉलिटिकल में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। छात्र लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पत्थरबाज कैसे बने? पत्थरबाज तो सिर्फ कश्मीरी होते हैं। ये झूठ बात है, छात्र पत्थरबाज नहीं बने हैं। ये पहले पुलिस प्रताड़ित किए छात्रों को, और छात्रों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। छात्र का क्या गलती है? राजेंद्र नगर टर्मिनल पे भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, वहां भी हम लोगों ने दिखाया कि जो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लाठीचार्ज हुई वहां से जो स्टार्ट हुआ, तो छात्रों ने भी ट्रैक के पत्थर उठा करके फेंकना शुरू किया। ये पुलिस का आरोप है। तो ये पुलिस ने पहले शुरू किया कि अभ्यर्थी ने पहले शुरू किया? हम ये जान। देखिए, पुलिस तो कहेगी पहले
पुलिस तो कहेगी पहले अभ्यर्थियों ने किया, लेकिन हम जान रहे हैं कि पहले पुलिस ने किया। और रही बात पत्थरबाजी की, तो एक्शन के हर एक्शन के एक रिटेलिएशन होता है, लेकिन हम उस पत्थरबाजी को खारिज करते हैं। पत्थरबाजी के सपोर्ट नहीं करते हैं, ना हम करते हैं और ना खान। आपने ही बोला कि एक्शन का रिएक्शन होता है, पुलिस प्रशासन जब एक्शन लेती है तो उसका रिएक्शन होता है। तो केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी मनमानी अभी कर रहे हैं, जो कश्मीरियों के साथ हुआ, इसका मतलब वो भी गलत होता है? आप एक दिन में बोलते हैं बिल्कुल गलत है। वो भी मजबूरी में पत्थर उठाते हैं। नहीं, देखिए, पत्थर उठाने की बात नहीं, पत्थर उठाना चाहे जो भी हिंसक कार्रवाई है उसकी मैं कभी समर्थन नहीं करता हूँ, और ना ही खान सर भी करते हैं, वो गलत है। अगर छात्र भी हैं, छात्र के भेष में कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, पूरे जिनको चिन्हित, बहुत सारे ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो पत्थरबाजी कुछ किए हैं, और जबकि वो छात्र नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों की साजिश है। चलिए, अब जो एफआईआर हुआ है, जिस बेस पे एफआईआर हुआ है, जिस बेस पे एक मिनट हम बोलेंगे, जिस बेस पे एफआईआर हुआ है, आप कुछ सेक्शन हम आपको बताएंगे। इंडियन पिनल कोड सेक्शन लगा है 147, 148, 151, 152, 186, 187, 188, और इसमें सबसे बड़ा एक है 120B, जो आपके हिसाब से कहीं नहीं। एक 120B जो है, एक सोची समझी साजिश जो होता है, क्रिमिनल नेचर का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं 120B। तो ये खान सर के ऊपर लगाया गया है, ये कहाँ से उचित है? यही तो दुर्भाग्य इस देश का। जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, मर्डर हैं, वो आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं कानून के संरक्षण में, पदाधिकारी के संरक्षण में। और जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, शिक्षक हैं, जो समाज में शिक्षा की रोशनी जलाते हैं, लोगों को शिक्षित करके समाज, एक नया देश का निर्माण करना चाहते हैं, उन पर एफआईआर हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, और क्या है? और बताइए ना आप, क्या है? कौन घिसता है? कौन घिसता है? कि देश का दुर्भाग्य नहीं है, देश जो अपना है भविष्य खुद तय करता है, कोई नेता तय नहीं करता है। आपने किन मुद्दों पर, आप तो मेरे ख्याल से वोटर होंगे, आपने ही वोट कास्ट किया होगा, तो बिहार की हम बात करते हैं। आज प्रोटेस्टर इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो अभी मौजूदा सरकार है वो लेकर के आई थी 2 करोड़ नौकरी देगी, तो 10 करोड़ नौकरी उन्होंने 19 तक दिया। आप कुछ बोलिए पहले। ये तो जुमलेबाजी नहीं, जुमलेबाजी नहीं है। अब हम पहले सवाल कर रहे हैं, क्या 10 करोड़ नौकरी 2019 तक मिल गई आप सभी छात्रों को? जी नहीं। तो किस बेस पे आप लोग ने चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में डाल दी? यही तो भूल हुई, यही तो भूल हुई। भूल आपने 14 में किया, 19 में फिर कैसे हुई? तो फिर आप भुगतिए ना। आप तो वोट दिए थे, आपको मंदिर चाहिए था, मंदिर मिल गया। 370 हटाना था, 370 हट गया। ट्रिपल तलाक पे कानून बन गया। भारतीय जनता पार्टी है, मुसलमानों को दबा दी, सब तो हो गया। अब कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, अब एक कहावत है कि जब जगे तबे सवेरा। जब हमको आँख खुली, जब हमने देखा कि नहीं, हम वोट दिए, वो मेरा वोट पानी में चला गया, गटर में चला गया, तो अब आज हम उसके 19 में आप वोट दिए थे? जी बिल्कुल, 19 में वोट दिए। 19 का नोटिफिकेशन था आरआरबी एनटीपीसी का, 19 का बिल्कुल। उस टाइम से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उस समय से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, उस टाइम से मामला चल रहा है ना कि ऐसा एजुकेशन को लेकर के, वो तो 17 से ही मामला चल रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही है। 19 में आप लोगों ने वोट दे दिया, चलिए मंदिर बन गया। फिर 20 में आप लोगों ने कैसे बहुमत बना के सरकार बनाई? सर वो केवल हम नहीं बना है, उस मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो इससे यही ना जाहिर हो रहा है कि आज जो भुगत रहे हैं उसकी वजह हम ही हैं। तो इसको अमेंड करने की, जो भी गलती किए हैं उसको अमेंड करने की जरूरत है, तो वो लोग हम लोग करेंगे नेक्स्ट ईयर में, जो भी मौका मिलेगा इसको अमेंड करने का। के साथ हो रहा है, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा सरकार को, जो मनमानी कर रही है सरकार? तो हम लोग किसी न किसी माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी जो आवाज़ है हम लोग उठा ही रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर पे जो ऐसा है इस बार मतलब आजकल हो रहा है कि अगर हम लोग को एग्ज़ाम कराना है या फिर नोटिफिकेशन निकालना है तो हमको ट्वीट करना ही पड़ता है। विदाउट ट्वीट हम लोग कुछ नहीं करा सकते हैं। ट्वीट करते हैं तो नोटिफिकेशन आता है, फिर एग्ज़ाम का डेट आता है, फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो ये बिल्कुल सरकार की नाकामी है, जो जिसकी वजह से हम लोग वोट दिए थे उस तरह का काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग ने भी लगातार देखा है, आप लोग भी देखा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अभी हिंदुस्तान में जो खान सर को नहीं जानता है। लॉकडाउन के बाद से लगभग सब उनको जान चुके हैं। यूट्यूब के टॉप 10 यूट्यूबर में लगभग उनका नाम आता है। 10 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर है, जिसके वजह से उनको जाना जाता है। और हम लोगों ने भी कई वीडियो देखी है, कोई भी ऐसी वीडियो उनकी नहीं यूट्यूब पे आती है जिससे बच्चे भड़कते हों, या फिर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिससे आपत्तिजनक लोग इकट्ठा हो और उपद्रवी के रूप में उभरे। लेकिन उसके बावजूद भी 120B जैसी धाराएं पत्रकार नगर थाना में, पुलिस स्टेशन में खान सर के ऊपर लगाई गई है। ये तमाम जो विद्यार्थी आपको दिख रहे हैं, ये खान सर के विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि खान सर ने आज तक हम लोग को नहीं भड़काया। बस जो हमारी मांग है, जो हमारे हक की आवाज़ है, हम लोगों ने उठाई है, जो हम लोग के साथ नाइंसाफी है। अच्छा, एक बात और हम बताएंगे, जिनका रिजल्ट आया है वो बच्चे भी नाखुश हैं, उन लोगों ने भी नाराजगी जताई। खान सर के ऊपर भी कुछ बच्चे नाराजगी जता चुके हैं, आपको पता होगा। अभी जैसा न्यूज़ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने न्यूज़ में देख रहे हैं
कुछ बच्चे जो है खान सर के ऊपर भी नाराजगी, तभी तो पुलिस प्रशासन कह रही है कि बच्चे का स्टेटमेंट है। नहीं सर, हम लोग सर न्याय मांगने के लिए गए, हम लोग न्याय मांगने के लिए वहाँ पे गए। बोल रहे हैं वो बच्चे एक रस्मी रस्मी में कहावत है सर कि जो खुद हम लोग का रिजल्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि उससे हम संतुष्ट नहीं है, रिजल्ट है मेरा, लेकिन हम लोग रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। सभी के साथ न्याय होना चाहिए। जी जी, सभी के साथ। इसमें जो हम लोग का डिमांड है, जो नंबर को 20 गुना किए हैं, रोल नंबर को 20 गुना किए हैं, हमको रोल नंबर 20 गुना नहीं चाहिए, कैंडिडेट 20 गुना चाहिए। तो वही हम लोग का डिमांड न्याय है। मांगे सर, वहाँ पे आधा न्याय मांगे, उसमें आधा भी नहीं देगा, कम से कम पाँच जैसे कि रस्मी रस्मी में बोला गया कि दो न्याय अगर तो आधा दो नहीं दे सकते, उसमें केवल 5 ग्राम दे दो हमको सर। हम लोग तो वही मांगने के लिए कि हमको जितना बोला गया उसमें उसका रिजल्ट हमको चाहिए, लेकिन उसमें भाई आपके हिसाब से वजह कहाँ आ रही कि जो सारा मामला है एक टीचर के ऊपर लाद दिया गया है ताकि ये मामला सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, या कोई विकल्प सरकार के पास नहीं, इसकी वजह से एक मोहरा खोज ली है? नंबर 1 में तो सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद विकल्प भी सरकार खोज रही कि कोई ऐसा मोहरा बने जो कि स्टूडेंटों को प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए, जिसमें से खान सर को बीच में मोहरा बना रहे हैं। अच्छा कुछ कल जो सर से खान सर से बात हुई थी एनडीटीवी पर, और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि ये 20 गुना रिजल्ट दिया गया है। तो खान सर ने बहुत ही क्लियरफाई करके बताया था एनडीटीवी पर, मैंने कल देखा था कि ये 35 गुने जो 20 जो गुने रिजल्ट आया था, 7,08,000 कुछ रिजल्ट दिए गए थे, वो लेवल के लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 में है, एक कैंडिडेट के हैं। तो लेकिन खान सर का कहना है कि ये सारी कैंडिडेट को यूनिक माना जाए। कैंडिडेट जो हम लोग जो थे, मतलब 35,000 का रिजल्ट मांग रहे थे कैंडिडेट का, ना कि रोल नंबर का। खान सर ने यही क्लियरफाई करना हर एक बार चाहा है कि ये लेवल 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की बात नहीं है। अगर क्लियर होता तो जैसे कि एसएससी सीजीएल एग्जाम लेती है, ग्रेजुएट लेवल पर सीएचएसएल एग्जाम होता है और एमटीएस एग्जाम होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का अधिकार है कि अगर मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ तो 10+2 भी फॉर्म भरूंगा और 10th का भी फॉर्म भरूंगा, ये मेरा जेन्युइनली अधिकार है। तो ये जो कंपाइल जो वैकेंसी दी गई थी आरआरबी में 35,000 का वैकेंसी, सर का कहना था कि ये वैकेंसी आप यूनिक मानिए। अगर जो स्टूडेंट 5 में पास हुआ है तो उसको 1 गिना जाए, ना कि आप उसको 5 गिनिए। अगर आप ऐसा 5 गिनोगे तो 7 लाख तो काउंट हो ही जाएगा। लेकिन सर का पारदर्शी करना है कि आप एक सिंगल कैंडिडेट यूनिक गिनिए। अगर मेरा रिजल्ट 4 में हुआ है तो मैं 1 गिना जाऊँगा, भले ही मैं 4 में क्वालिफाई क्यों ना हूँ। इसी तरह से अगर कैंडिडेट पर रिजल्ट दिया जाएगा तो 7,000 रिजल्ट देना जरूरी है। अच्छा एक और मुद्दे पे खान सर ने सीधे मतलब मजाकिया तौर पे हंसते हुए मजाक उड़ा दिया थरेले बोर्ड का कि अब कहती है कि हम मेंस का एग्जाम लेंगे। इस पे क्या कहना आपका? बिल्कुल, इस देश में आईएएस में एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि इस देश में आईएएस से टफ एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम है। अब मैं प्रूव करता हूँ आपको, आईएएस अगर बनना है, आपको दिमाग ठीक ठाक है तो 2 साल की तैयारी में आप आईएएस बन सकते हैं। लेकिन आपको ग्रुप डी बनना है तो आपको 5 साल की तैयारी करनी होगी। 19 में फॉर्म भरिएगा, 23 में एग्जाम होगा, 24 में दूसरा एग्जाम होगा, 25 में ज्वाइनिंग होगा। ये कहाँ का न्याय आप बताइए? अच्छा, ये जो 19 में कोविड आया, जो 31 साल के 32 साल के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, वो 19 में फॉर्म फिल किए हैं। आप देते हैं 3 साल के बाद रिजल्ट, उनका 33 साल क्रॉस हो जाता है, रेलवे बोर्ड उनका नाम छाड़ देता है। इस पर भी खान सर ने आपत्ति जताई। बिल्कुल, ये आपत्ति जतानी चाहिए क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप बताइए, कोई लड़का 20 साल की उम्र में तैयारी करने आया पटना। देखिए, सच्चाई बात भैया बता रहा हूँ आपको मैं, ये कोई नहीं बताएगा कि एनटीपीसी ग्रुप डी सब का तैयारी कोई बहुत टाटा अंबानी घर लड़का नहीं करता है। सब गरीब मजदूर असहाय दलित शोषित का लड़का करता है तैयारी सबका, ठीक है। क्योंकि वो सब चाहता है कि वो बढ़िया छोटी मोटी नौकरी हो जाए कि जीवन यापन ठीक ठाक चले। जो पिताजी दुख काटे हैं, जो पिताजी लोगों के यहाँ मजदूरी की है, वो मजदूरी नहीं करें, हम ठीक ठाक ज़िंदगी जी लें। अब वो वहाँ पे आता है घर से, किसी के पिताजी ज़मीन बेच के, किसी के पिताजी गाय बेच के, किसी के पिताजी भैंस बेच के पैसा देते हैं, किसी की माँ गहना गिरवी रख के पैसा देती है फॉर्म भरने के लिए। 3 साल 4 साल की तैयारी करता है लड़का, अपना जवानी बर्बाद कर देता है। और एक वैकेंसी आई, 5 साल लड़का दिया उसमें, फिर दूसरी वैकेंसी आते आते उसकी उम्र खत्म हो गई। आप बताओ कहाँ का न्याय है? लड़का क्या करेगा? गांव में जाएगा लड़का तो लोग कहेंगे अरे ये क्या पढ़ता होगा, पढ़ता नहीं था, नौकरी नहीं हुआ। वो लोग क्या जानते हैं कि 5 साल एक बहाली आई, उसके बाद 6 साल। आप बताइए, कमोबेश हर एक बहाली में, या कमोबेश हर एक बहाली में यही है कि 14 में एक बिहार से का मामला बता रहा हूँ मैं आपको। 2014 में बहाली आई थी, अभी 2022 चल रहा है, उसका आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। 8 साल बीत गए। बताइए, कोई लड़का 20 साल की उम्र में भरा होगा, 28 साल उम्र हो गया, आज तक ज्वाइनिंग नहीं किया। अब जिस तरीके से डीएम साहब का भी आदेश है, पुलिस लगातार घूम रही है, छात्रों को भी हॉस्टल से ढूंढ करके निकाल रही है। अभी भी कुछ आगे छात्रों को ढूंढ रही थी। इसमें अगर कुछ खान सर की अरेस्टिंग होती है तो आप लोगों का कदम उसमें क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, खान सर एक बहुत ही चहेते शिक्षक हैं। पूरी इंडिया सहित पूरे दुनिया के लोग जानते हैं उनको, बहुत विदेशों में लोग उनको जानते हैं। और देखिए, खान सर एकदम डाउन टू अर्थ है। आप
पहले एक इंटरव्यू में हालांकि खान सर ने क्लियर कर दिया था, जो पुलिस प्रशासन कहती है कि उपद्रव ये लोग मचा रहे हैं, तो खान सर ने बोला था उपद्रव ये इसको नहीं कहते हैं, हम मेरे ऊपर FIR हो, अगर हमको अरेस्ट करके ले जाइए तब उपद्रव हो जाएगा। जी बिल्कुल, खान सर सही बोल रहे थे। अगर खान सर को अरेस्ट किया जाता है तो पूरे भारत के कोने कोने से जो छात्र हैं रोड पर उतर जाएंगे और फिर वो आंदोलन है ना, वो संभालना मुश्किल होगा बीजेपी सरकार के लिए। कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि अगर खान सर के ऊपर अगर कुछ ऐसा होता है तो JP आंदोलन वो याद दिला देंगे। JP आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा अगर खान सर के खिलाफ कुछ हुआ तो। मैं बता रहा हूँ कि अगर खान सर को तुरंत उनको FIR, खान सर चाहे खान सर के समय जो भी शिक्षक पे FIR हुआ है, जब तक वापस नहीं होगा। 16 बच्चे भी हैं उसमें। जी बच्चे भी हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, सभी शिक्षकों से शिक्षकों पर और बच्चों पर जो भी FIR हुआ है तुरंत वापस करना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहेगी ये सरकार। फिर वो आंदोलन नहीं। सरकार कहती है कि टीचर जो है अगर समझाते हैं तो बच्चे मान जाएंगे। खान सर ने सीधे सब कहा था कि सरकार उनके खिलाफ है, NTPC उनके खिलाफ हो गई, जो रिजल्ट आया शिक्षा के स्तर पे जो बेरोजगारी जिस तरीके से चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। बच्चों के साथ अगर टीचर खड़े नहीं रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? वही तो, जब शिक्षकों बच्चों के साथ टीचर नहीं रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? आप शिक्षकों को फंसा रहे हैं, बच्चों को फंसा रहे हैं कि बच्चा न्याय अपनी आवाज़ ना उठाए ताकि हम मलाई चापे, बच्चा रोजगार की बात ना करे ताकि हम चुनाव जीत जाएं। अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला है। अच्छा, ये जो एक्शन तुरंत जो एक्शन लिया गया तो त्वरित कार्रवाई इतनी जल्दी की गई है, इसका मतलब क्या माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, इस वजह से सर बीजेपी कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती थी? बिल्कुल, उसीलिए इसको 4 मार्च तक ले टारा गया है। जो भी मैटर है उसको 4 मार्च तक ले इसलिए टारा गया है कि बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अगर ये आंदोलन 5 दिन चल जाता तो यूपी में बीजेपी की सरकार जाना तय था। ये बात एकदम कन्फर्म है। और इलाहाबाद की जो वीडियो आई, जिस तरीके से बंदूक के बट से मार करके रूम खोला गया छात्रों का और उसको निकाल करके मारा गया, माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी गई, उस पर क्या कहना है सरकार के लिए आपका? देखिए, बहुत दुखद बात है। हम तो देखे वीडियो तो हमको इतना दुख हुआ कि पूछिए मत। कोई भी छात्र आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, उपद्रवी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, उसके साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो निर्दोष है। लेकिन इस सरकार में तो इतना बड़ा आपको टैग तो मिलेगा ही ना, अगर आप कुछ प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको उपद्रवी का, पाकिस्तानी का, खालिस्तानी का टैग मिल जाता है। ये दुखद है। देखिए, ये दुखद है। वो छात्र हैं, शिक्षक हैं, और छात्र शिक्षक देश के निर्माता हैं, देश के भविष्य हैं, उनको आप इस तरह के टैग देके बदनाम मत करिए। शिक्षा को शिक्षा ही रहने दीजिए। किसानों को भी बदनाम किया गया था। हाँ, भाई सर, जो कमेटी बनाई गई है, माना जा जो सके स्टूडेंट एक यूनिटी में है। बिल्कुल सर। और जो वो कमेटी बनाई गई है, जो बोला गया है कि 16 फरवरी तक आपको जो भी स्टूडेंट है अपना प्रॉब्लम जो बताना चाहते हैं वो ईमेल करें, तो उसको ड्यूरेशन कम करना चाहिए। हमें लगता है कि ऐसा नहीं लगता जो कमेटी बनी उसमें खान सर को रखना चाहिए था? बिल्कुल, शिक्षकों को रखना चाहिए था। शिक्षक अगर रहते उसमें से खान सर का नाम खान सर हो गए, चाहे खान सर समेत और सारे शिक्षकों को रखना चाहिए था उसमें, ताकि हम छात्रों की आवाज़ कौन सुनेगा? वो तो कह देंगे, वो तो कमेटी बनाए हैं, अपने हिसाब से कमेटी बनाए हैं, अपना आदमी रखे हैं कमेटी में, वो तो कह देंगे कि कमेटी में बातचीत हो गया, ये कमेटी का निर्णय निकला। आप बताइए, मैं एक बहुत जरूरी मुद्दा बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोग इसको नहीं बता रहे हैं। उस समय जब नोटिफिकेशन आया था, ये तो बिल्कुल सही बात है कि चुनावी जुमला था, क्योंकि 2019 में चुनाव से तुरंत पहले लॉलीपॉप लाया गया था ताकि युवा हमारे सपोर्ट में आ जाए, और युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनको वोट दिया कि हाँ इतना बड़ा वैकेंसी लाए हैं, वैकेंसी को फिर 24 तक पूरा कराएंगे। एक मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसमें EWS कैटेगरी अभी नया आया था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो 10% आरक्षण दिया गया था जनरल कैटेगरी के छात्रों को। उस समय नोटिफिकेशन में दिया गया कि आपको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 31 मार्च 2019 के पहले का होना चाहिए। जब ये बात आया सामने, उस समय तक कहीं बन ही नहीं रहा था। बिहार में किसी ब्लॉक में 31 मार्च से पहले EWS सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था। अब तब नोटिफिकेशन किया गया कि आप डाल सकते हैं EWS, DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय EWS दे दीजिएगा। आज जब RTI लगाया गया तो बोल रहे हैं कि नहीं, उस समय का चाहिए EWS सर्टिफिकेट। आप बताइए, उस समय का EWS सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? और नहीं लाएंगे तो हज़ारों छात्र तो आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। आपको EWS सर्टिफिकेट मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, आपको मानना पड़ेगा। अगर DB से पहले का बना है तो EWS सर्टिफिकेट मानना पड़ेगा। मेरी और मांग है कि जो भी छात्र हैं, जो भी शिक्षक है, जिन पे FIR हुआ है, तुरंत FIR वापस लीजिए। वो देशद्रोही नहीं है, वो आपके देश के नागरिक हैं। उसके बाद CBT 2 जो ग्रुप डी में आया है उसको खत्म करिए। CBT 1 का क्या लग रहा है? तख्त बदलना है, ताज बदलना है, बेईमानों का राज बदलना है? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर हम जिस वजह से किसी को हम चुन रहे हैं, अगर उस पर खरा नहीं उतर रहा है तो बिल्कुल उनको बदलना चाहिए, और इसका आपको परिणाम आगे दिखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और सर जो है ना, ये एक और बात जो फॉर्म किया गया कि 16 फरवरी तक आपको बताना है प्रॉब्लम, कि इसको आप कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम कम करना चाहिए। आप 10 फरवरी या फिर 5 फरवरी तक ही कर दीजिए। हम लोग जो भी समस्या है उसको मेल कर देंगे इन बिटवीन, और इसका जो बोले हैं कि मार्च तक देंगे, उसके पहले उसको डिसीजन देना चाहिए कमेटी को कि क्या करना है, कैसे रिजल्ट रिवाइज करना है, इस पर काम करना। तो आपने सुना यहाँ खान सर के छात्र हैं जो खान सर के समर्थन में लगातार
बने हुए उन्होंने कह दिया है कि अगर खान सर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो कोई भी छात्र, पूरे देश भर से छात्र शांत नहीं बैठेगा, बल्कि एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। आप अपनी क्या राय रखते हैं खान सर को लेकर के, क्योंकि आप भी खान सर को जानते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।